हेलो फ्रेंड्स, अंतिम प्रहार चल रहा 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे हम शुरू से साइंस चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं। आपको एग्जाम में एक नंबर भी गलत नहीं होगा अगर हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो। इसके पहले प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से रिलेटिव हो चुका है। आज हम लोग मानव नेत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अगर बोर्ड एग्जाम आपका 2026 में है, एक मंथ बाद होने वाला है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और एवरीडे क्लास में कर लीजिएगा, जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर पता तो फटाफट से कमेंट करेंगे, और नहीं पता है तो याद करते चलेगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सवाल हमारे पास कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म में जो होता है वह कितने सतहों से घिरा होता है। राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। अगर आंसर आप लोग डी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और फटाफट से क्लियर करते हैं। सवाल क्या है कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं क्या कहलाता है। वर्णपट यानी जिसमें 7 रंग होते हैं और उस पर स्पष्ट रूप से अगर रंग दिखलाई पड़ते हैं तो वह वर्णपट कैसा होगा। क्या शुद्ध वर्णपट होंगे, अशुद्ध होगा, स्पेक्ट्रम होगा, या वर्णाद होगा। याद रखेंगे शुद्ध वर्णपट होगा। इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। शुद्ध वर्णपट में सब अलग अलग रंगें होती है, ठीक है। अशुद्ध में क्या होता है, एक दूसरे पर ओवरलैपिंग हो जाते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा मानव नेत्र से संबंधित। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। आप जब भी देखे होंगे रेलवे पे या क्रॉसिंग पे, जहाँ पे व्यक्ति पार वगैरह होते हैं, वहाँ पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग खतरे का संकेत होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है खतरे के निशान के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब। अगर बी बता रहे आप लोग तो बिल्कुल सही, नहीं पता है याद करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास से क्या कि इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि इंद्रधनुष की भीतरी हिस्से किस रंग का होता है। चलिए बताइए क्या होगा। याद रखेंगे यह भीतरी सतह का जो रंग होता है वो बैंगनी रंग का होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है देखेंगे कि आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं। नेत्र द्वार, रेटिना, परितारका, या सिलेरी पेशिया। क्या होगा राइट आंसर। याद रखेंगे इसकी राइट आंसर की बात करें तो आइरिस की भीतरी पीछे वाली परत को जो कहा जाता है वो परितारिका कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सवाल है अगला क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है कि सामान्य आंख के लिए उसकी संमंजन क्षमता कितनी होती है। सामान्य आंखों के लिए उसकी संमंजन क्षमता कितनी होनी चाहिए। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे। याद रखेंगे इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि आप 25 सेंटीमीटर इसका निकालते होंगे, स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसको अगर आप चेंज करेंगे मीटर में तो 100 से भागा दे देंगे, ठीक है, मीटर में हो जाएगा 25 चौका 100 आता है 1/4। 1/4 अगर आप पढ़ चुके हो पी बराबर क्या होता है 1/f होता है। और एक एफ का मान अगर करेंगे तो 1/4, 4 ऊपर चल जाएगा, यानी 4 डायोप्टर हो जाते हैं। सवाल नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे, बिल्कुल फटाफट से बताइए। क्या दूरदृष्टा कहलाता है, सर्वजन क्षमता कहलाता है, निकट दृष्टा, या जड़ दूरदृष्टा। तो अपनी सर्वजन क्षमता है ना, यह क्या कहलाता है, सर्वजन क्षमता कहलाता है, जिससे दूर या निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है सिलेरी पेशियों को बदल करके। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। चलिए फटाफट से बताइए, याद कर लीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होती चाहिए। सामान्य नेत्र के लिए देखिए, आसपास दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन सामान्य नेत्र जिसमें कोई खराबी नहीं, उसके लिए जो दूरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। क्या, अनंत। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष को दूर किस लेंस के माध्यम से किया जाता है। कौन सा लेंस के माध्यम से किया जाता है। याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता नहीं, आवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। इसका राइट आंसर बताना आप लोगों को फटाफट से। सवाल है कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टा या दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है।
क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे 10 नंबर सवाल का आंसर। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे अवसारी को ही अवतल कहा जाता है, तो अवतल होगा नहीं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया था, उत्तल लेंस को जो है अभिसारी भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, फटाफट से हम क्लियर कर दे रहे हैं, ज़्यादा समय आप लोग को हम नहीं लेंगे। सवाल है कि मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। अभी हम जस्ट चर्चा करके जा चुके हैं कि मानव नेत्र के लिए जो सुस्पष्ट यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि एक एंगस्ट्रम, क्या दिया हुआ, एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है वो कितना होता है, कितना होता है याद रखेंगे, इसका 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ देखेंगे कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु का साफ देख सकता है उस नेत्र में होता है। अब यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ देख सकता है उसमें कौन सा दोष हो सकता है। याद रखेंगे, जो दोष होता है उस वस्तु को देख पाता है, ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को देख पाएगा। तो यहाँ पे कि जो जिस नेत्र में निकट की वस्तु को साफ 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 नहीं देख सकता, यहाँ पे सवाल क्या है, नहीं देख सकता है, यानी उसमें कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट की वस्तु को देख पाता। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है, क्या दिया गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कल भी ये क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके थे, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर मानव नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। पूरा निचोड़ है आपका, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया और जो पूछे जाएंगे पूरे के पूरे सम्मिलित कर लिए, लगभग 30 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है, यानी हम सभी को आंखों में जो लेंस पाया जाता है वह कौन सा लेंस होता है, याद रखेंगे उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16 है, देखेंगे क्या दिया गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है क्या, कॉर्निया है, परितारिका है, पुतली है, दृष्टिपटल है। याद रखेंगे कि मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह होता है दृष्टिपटल, जिसको रेटिना भी कहा जाता है। दृष्टिपटल को रेटिना भी कहा जाता है और इसी पे प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सवाल नंबर 17 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कौन सा ऐसा रोग है जिसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टा दोष या मोतियाबिंद। क्या होगा राइट आंसर 17 नंबर सवाल का आंसर। यहाँ पे राइट आंसर की निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि, दीर्घ को ही दूर कहा जाता है, ये होगा नहीं क्योंकि ये अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे अवतल उत्तल दोनों को प्रयोग किया जा रहा है, ये हो जाता है जरा दूरदृष्टा दोष होते हैं, बुढ़ापे का दोष होता है। इसमें निकट और दूर की वस्तु दोनों साफ साफ दिखलाई नहीं देते हैं, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोतियाबिंद हो जाता है, व्यक्ति धुंधला धुंधला सब नजर आता है, कुछ नजर आता साफ नहीं आता। सवाल नंबर हमारे पास 18 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है किसके द्वारा, क्या नेत्रोद अंतरपृष्ठ या अभिनेत्र है ना, अभिनेत्र के अंतरापृष्ठ पर या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होंगे राइट आंसर, यानी कहाँ से प्रकाश अधिकतर लौट जाता है या परिवर्तन हो जाता है। याद रखें इसकी राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर ही प्रकाश, अधिकांश प्रकाश को अपवर्तित कर दिया जाता है, अपवर्तन यानी हटा दिया जाता है। सवाल नंबर हमारे पास 19 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, चलिए बताइए फटाफट से। तो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करने वाला होता है वो परितारिका होता है। क्या, परितारिका होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 20 नंबर सवाल हमारे पास है कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। किस वर्ण, वर्ण मतलब रंग होता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, देखेंगे दिया हुआ कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। या अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है,
देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो आकाश नीला प्रतीत होता है, लेकिन यांत्रिक यात्री को आकाश जो दिखलाई देता है काला दिखलाई देता है, क्योंकि वह वायुमंडल नहीं है जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। सवाल है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबल से प्रकीर्णन कर देते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रकाश जो है वो किस रंग का प्रकीर्णन होता है, ये सवाल दिया गया है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है वायुमंडल में। यहाँ पे सवाल है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म कणों किस रंग का अधिक प्रबल प्रकीर्णन होता है, तो नीला, इसीलिए आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो नीला रंग का होता है। याद कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, और हम यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करवाने वाले हैं। ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, इस बार से पूरा क्लियर होने वाला है। हमारे चैनल को आप लोग तो ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन कीजिए, मैथ का भी आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगा। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, इसके पहले भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है, आप सारी लेंस के द्वारा ही होता है। आप सारी लेंस को अवतल कहा जाता है, याद रखेंगे। तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान देंगे क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। निम्नलिखित में कौन जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है, कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, परितारिका होता है या पुतली होता है। तो नेत्र का रेटिन भाग रंगीन भाग जो होता है वो होता है परितारिका। क्या होते हैं, परितारिका। रेटिना का काम है वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग का अधिक होता है, क्या होगा सवाल यहाँ पे, तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सवाल नंबर हमारे पास 26 है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखलाए, यानी सूर्य आपको नहीं दिखलाई देगा लेकिन रोशनी आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो इसका मूल कारण क्या होता है कि वास्तविक सूर्योदय यानी सूर्य निकलने से पहले ही हमें साफ दिखाई देने लगता है वायुमंडल। इसका मूल कारण क्या होता है, याद रखिए, इसकी मूल कारण की अगर बात करें तो वायुमंडलीय अपवर्तन और साथ में प्रकीर्णन, दोनों के कारण जो है हमें 2 मिनट पूर्व ही वास्तविक सूर्योदय दिखने लगते हैं। 27 नंबर सवाल, श्वेत प्रकाश वर्ण प्रक्रम किस प्रकार की किरण विचलित अधिक होता है। श्वेत प्रकाश प्रक्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। देखिए सबसे अधिक अगर विचलन की अगर बात कर दें तो बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। अब प्रकीर्णन की अगर बात करें तो प्रकीर्णन नीला रंग का सबसे ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन नीला होता है इसलिए वायुमंडल नीला दिखलाई देते हैं, लेकिन यह वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन है, विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है, याद रखेंगे। तारे के टिमटिमाने का मूल कारण क्या होता है, आप लोग बिल्कुल फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं, और तारे का टिमटिमाना यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। नहीं याद है तो आप लोग याद करते चलिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। सवाल है अगला, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्त लोगों के पास। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी आप किसी वस्तु को देखते हैं, किसी चीज़ को भी देखते हैं तो उसका माइंड में कितना देरी तक प्रतिबिंब बना हुआ रहता है, याद रखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की रिकॉर्डिंग। 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड तक वो माइंड में प्रतिबिंब बना हुआ रहता है। सवाल नंबर है 30 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह कौन सा होता है, यानी मानव नेत्र में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके फट से हमें बताइए। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका यानी तीसरा चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।